How are you all? I am CS Diksha and welcome back on my YouTube channel. आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं विच इज़ टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी पेइंग कंपनीज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। इस वीडियो में मैंने एक एक्सपीरियंस बेसिस मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस बेसिस पे कैलकुलेट करके फ्रेशर्स की कंपनी सेक्रेटरी की कितनी पर मंथ रेंज होती है इन कंपनीज़ में वो निकाला है। प्लस 10 इयर्स की जब आपका एक्सपीरियंस होने लगता है तब तक आपका क्या पे पैकेज हो सकता है इन कंपनीज़ में, वो रेंज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट रैंकिंग कि कौन 1 2 3 4 5 है, बट इन जनरल टॉप 10 कंपनीज़ मैंने चुन के निकाली है और उनका थोड़ा सा रिसर्च करके मेरे फ्रेंड से पूछताछ करके एक वीडियो फॉर्म करने का ट्राई किया है ताकि आप अपने करियर में चूज़ कर सको कि आपका एक गोल हो इन कंपनीज़ में एक कंपनी सेक्रेटरी का जॉब करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में और देखते हैं कि एक फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी की कितनी सैलरी होती है इन कंपनीज़ में, प्लस अगर आप 10 साल के एक्सपीरियंस को टच करने वाले हो तो आपकी कितनी यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पे फ्रेशर CS अगर आप फ्रेशर और कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करते हैं रिलायंस में तो आपकी सैलरी 45,000 से लेकर 67,000 पर मंथ पे भी हो सकती है। नाउ वाई दिस वेरिएशन, क्योंकि डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर भी, राइट। आपने सिर्फ CS किया या CS के साथ में एडिशनल कोर्सेज करे हुए हैं, आपकी बोलने की, बार्गेन करने की, नेगोशिएट करने की क्या स्किल्स है उस पर डिपेंड करती है चीज़ें। और इसके साथ साथ मतलब CS के साथ आपने कुछ दूसरा वर्क एक्सपीरियंस लिया है क्या, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और 45,000 से 67,000 के रेंज में फ़िलहाल फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी को रिलायंस में नौकरी मिलती है, राइट। और उसके बाद में जब आपका 10 साल तक का एक्सपीरियंस होने लगता है, मतलब 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक के 10 ईयर्स तक में क्या रेंज होता है आपका। सो 4.6 lakhs पर एनम से लेकर 15 lakhs पर एनम तक आपकी सैलरी जाती है। बट 10 साल के हिसाब से रिलायंस के इसमें लिटिल बिट कम देखने मिली है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। और इसका इंडस्ट्री टाइप पे कॉन्ग्लोमरेट, मतलब यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस चलते हैं, तो डिपेंडिंग आप कौन सा सेक्टर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे वेरिएशन आता है। ऐसा नहीं है कि 15 ये है, बट एवरेजली 15 लाख हो जाता है, इसलिए मैंने 15 डाला है। 15 से ज़्यादा भी मिलता है। ओके, नाउ सेकेंड इस कोटक महिंद्रा बैंक। इसका तो मैंने खुद ने देखा था, फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी का 10 लाख पर एनम का वो लोग पैकेज दे रहे थे। मतलब जब मैं जॉब सर्च कर रही थी तब फ्रेशर कंपनी इनका भी मैंने पोस्ट देखा था, बट इट वाज इन मुंबई और मुझे मेरा नासिक छोड़ना नहीं था, दैट्स वाई मैंने नहीं ज्वाइन किया। मुंबई में थी वैकेंसी, बट 10 लाख पर एनम फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी को ये आज भी दे रहे थे। तो पता नहीं आप लोग जो बन जाएंगे कुछ दिनों बाद तो उनको कितना मिलेगा और कितना नहीं, राइट। सो स्टार्टिंग फॉर फ्रेशर सैलरी रेंज यहाँ पे 80,000 से लेकर 90,000 पर मंथ मिलते हैं। प्लस एक्सपीरियंस के साथ साथ 10 साल तक, जब आप 10 साल के होने आते हैं तब तक आपकी 22 लाख तक या उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है सैलरी। नाउ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंपनी सेक्रेटरी कैसे क्लाइम करता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिज और हर हार्ड वर्क एंड स्किल्स। ओके, तो ये एक एवरेज रेंज है, जितने मतलब जैसे मैंने 10 लोगों को पूछा है तो किसी ने इतना बोला, उनका एवरेज लेके मैंने ये सैलरी यहाँ पे डाली हुई है। कोटक महिंद्रा की इंडस्ट्री लाइन है बैंकिंग सेक्टर, लेंडिंग और इन सब में। ठीक है, थर्ड इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडस्ट्री, IT सर्विसेज में आजकल कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। बहुत सारी IT कंपनीज है जिन्हें CS लगते हैं और वो उन्हें बहुत अच्छा पैकेज पे करते हैं। तो फॉर फ्रेशर्स 40,000 to 50,000 पर मंथ स्टार्टिंग रेंज होता है, प्लस 10 साल के एक्सपीरियंस तक 16 लाख से लेकर 33 लाख पर एनम तक भी आपको मिल सकते हैं 10 साल के अंदर ख़त्म होते होते। ये अभी TCS में रेंज चल रहा है। ऑलराइट, उसके बाद इन्फोसिस लिमिटेड में फ्रेशर्स के लिए है 42,000 से लेकर 52,000। अब आप एक नोटिस करिए कि जहाँ पे जो ये कंपनीज है वहाँ पे स्टार्टिंग में CS का सैलरी रेंज अराउंड 50,000 के आसपास घूमता है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, पर 50,000 मिनिमम आपको मिलने लगते हैं जब आप एक CS फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। ठीक है,
और एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पे 24 lakhs तक भी आपको सैलरी मिल सकती है। ओके और ये 7 लाख ऐसे जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ, 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो आपको 7 लाख 8 लाख ऐसे पैसे जो आपके जो सैलरी वो बढ़ती जाती है। इन्फोसिस भी IT सर्विसेज में आता है। नाउ ITC लिमिटेड इंडियन टबैको कंपनी, ठीक है। तो इधर फ्रेशर्स की रेंज होती है 38 से 48 पर मंथ, 38,000 से 48,000 पर मंथ और 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ में 17 lakhs तक का पैकेज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर किसी में होता ही होता है, बट ये आज का रेंज है। जब तक आपके 10 साल ख़त्म होंगे तब तक वो काफ़ी बढ़ चुका होगा। ये आप सोच के चले कि आज की तारीख में 2025 में ये वाला सीन चल रहा है, ठीक है। नाउ अडानी एंटरप्राइजेस अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो अच्छी सैलरी पे करती है। कॉन्ग्लोमरेट इनका बिजनेस जो है डाइवर्सिफाइड है वेरियस बिजनेसेस के अंदर, और इनका फ्रेशर के लिए होता है 50,000 से लेकर 62,000 पर मंथ और 10 साल के होते होते आपको 20 lakhs पर एनम या फिर 25 lakhs पर एनम। मैंने एक जन की सैलरी यहाँ पे 25 lakhs पर एनम सुनी थी, जिसका उस कंपनी में आई थिंक 10.5 year समथिंग कुछ ख़त्म हुआ था, बट मैंने 20 एवरेज बोला है, एवरेज। ऑल दिस सैलरीज आर एवरेज, ठीक है, ज़्यादा कम हर जगह अभी भी प्रेजेंट है। नाउ लार्सन एंड टर्बो L&T, इसका भी अडानी जैसा ही है, 20 lakhs तक आपका एक्सपीरियंस के साथ जाता है एंड 40 से 50,000 पर मंथ आप समझ लो। दिस इज़ वेरी बेसिक कॉमन है किसी में। कोटक में ही हमने ज़्यादा देखी थी, सबसे ज़्यादा जो 80-90,000 के आसपास थी, बट एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी आपको 50,000 तक की सैलरी आप डिजर्व करते हो, आपको कहीं भी मिल जानी चाहिए वैसे तो। और इन कंपनीज़ में तो 100% मिलेगी मिलेगी, इससे ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो लार्सन एंड टर्बो में आपको 10 साल के एक्सपीरियंस, मतलब जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो 6 से 20 लाख पर एनम एवरेजली मिल जाता है। देन सिप्ला विच इज़ अ मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें स्टार्टिंग में लिटिल बिट कम है, बट एंड होते होते 10 years एंड होते होते 21 lakhs तक आपका पैकेज अच्छे से चले जाता है, ठीक है। नाउ 9th one इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसमें भी अच्छी सैलरी होती है। स्टार्टिंग इज़ लाइक 53-65,000। इसमें ग्रोथ मतलब बहुत लोगों के मतलब मैंने सुना है कि ग्रोथ लिटिल बिट स्लो है और सैलरी कम, मतलब इतना जल्दी एडवांस नहीं हो पाती है। मतलब जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, आई डोंट नो अगर कोई और कुछ बोलना चाहता होगा क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, बट जितने मैंने 2-4 लोग जो मेरे पहचान के और उनके पहचान के लोग हैं उनसे मुझे जितना पता चला तो इतना अभी फ़िलहाल चल रहा है। बट किसी किसी को वहाँ पे 15, 16, 17 भी मिलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट दिस इज़ एवरेज, एवरेजली वहाँ पे 12 लाख तक की मिल जाती है सैलरी आपके 10 साल ख़त्म होने के। बट दिस इज़ आई थिंक मतलब मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि 3 to 4 years का एक्सपीरियंस जब कंपनी सेक्रेटरी का हो जाता है तभी उसका पैकेज अराउंड 8 to 10 lakhs तो ईजीली कोई भी कंपनी में पहुंच जाता है आज की डेट में। सो उस हिसाब से ये काफ़ी लेस लगता है, बट लेट्स सी अगर कुछ और आपको इसके बारे में नॉलेज होगा तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फिगर, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है तो वो सुनकर थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। बट या अभी तक तो मुझे जो एवरेज मिला मैंने वही लिखा है। सो दिस इज़ मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बड़ा चढ़ा के कुछ भी डाल दूँ, जो मैंने सुना है, जो मुझे लोगों ने बोला है मैंने वही डाला है, बिकॉज आप लोगों को एक रियल आइडिया होना चाहिए कि किस कंपनी में कितना मिलता है। दूसरे लोग जो बोलते हैं उस पर कभी कभी अपने को ट्रस्ट करना पड़ता है, नहीं तो अपने को लगेगा अरे कंपनी बड़ी है तो अच्छी मिलती होगी, बट नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है कि कंपनी बड़ी होती है बट सैलरी उतनी अच्छी नहीं देते लोग एज़ कम्पेयर टू द वर्क प्रोवाइडेड देयर, ठीक है। सो लास्ट कंपनी है हमारी यूनो मिंडा ग्रुप, ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। अभी इसमें 14-15 lakhs पर एनम 10 years के बाद में हो जाता है। ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी है ना। ये तो 10 बड़ी कंपनीज मैंने बताई कि जिन्हें यहाँ पे मिलता है, बट आजकल एज अ फ्रेशर आपको हर जगह अराउंड 40-50,000 कहीं भी मिल जाता है इसके बाद।
और कोई भी कंपनी होती है तो आपको एक्सपीरियंस के साथ में 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तभी आपके 8 से 10 लाख के पैकेज हो जाते हैं। तो 10 लाख तक आप 15 लाख किसी भी जगह आप आज की डेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट बहुत सारी कंपनीज होती है जो नहीं इतना रिकग्नाइज़ करती, 10 साल बाद भी वो कंपनी सेक्रेटरी को 7-8 लाख पे ही रखते हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये बड़ी कंपनी से जहाँ पे आपको श्योरली इतना पैकेज तो मिल ही जाएगा, बट अगर आपके पास कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स है तो इससे ज़्यादा भी आपको कंपनी पे करती है। पैसे देने के लिए लोग बैठे हैं, पर इंसान वैसा होना चाहिए जो पैसे निकलवा सके किसी से, ठीक है। सो ये एक समराइज फॉर्म में मैंने लाने का ट्राई किया था। होप आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे, कोई कंपनीज़ के नाम मिले होंगे जहाँ पे आपको अब आगे जाने का मन करेगा और आपके एग्ज़ाम्स पास करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि सीएस बनने के बाद में इतने सारे पैसे कमाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही और छोटे छोटे वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट बॉक्स, और आप मेरा मेंटरिंग सेशन भी ले सकते हैं। ओके, बाय बाय।